शुगर दौड़ा एकदम ऊपर की तरफ। दे आर लाइक हिडन शुगर बॉम्ब। 6 और 6 से कम मेरा शुगर लेवल आ गया बिना किसी दवाई के। I want to talk about something very important today, about diabetes and managing it. A few years ago, blood check करते हैं तो मैंने भी अपना blood check करवाया. So there is this average sugar level, HbA1c. Normally वो 6 से कम होना चाहिए. 6 और 6.5 के बीच में प्री डायबिटिक हैं. 6.5 के ऊपर you're declared as a diabetic. तो मेरा प्री डायबिटिक कई सालों 10-20 साल से मेरा जो है फास्टिंग शुगर, सवेरे सवेरे उठ के जो शुगर लेते हैं वो 90 और 100 के बीच में था. वो 110 तक गया. प्री डायबिटिक है, चलो ठीक है. अचानक जो एक बार चेक किया 7.6 पे पहुंच गया. 7.6 मतलब मैं जो भी खा रहा हूँ वो इवेंचुअली डाइजेस्ट हो रहा है. मेरे ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं. शुगर लेवल बढ़ते ही मतलब मेरी किडनी, मेरी आंखें सारी इफेक्ट हो रही हैं. आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट एंड लर्निंग. बहुत लोग बोल रहे थे कि बिना दवाई के ये ठीक हो सकता है. कैसे ठीक हो सकता है? तो मैं उस जर्नी में घुस गया और करीब 6 महीने लगे और 6 महीने में अब मेरा जो है 6 और 6 से कम मेरा शुगर लेवल आ गया बिना किसी दवाई के. सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि जेनेटिक जीन्स डू प्ले अ रोल, पर जीन्स के ऊपर एक लेयर है विच इज एपिजेनेटिक्स. सो जीन्स हैव एन एक्सप्रेशन. जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की हुई है जीन्स में वो तो वैलिड है, बट उसके ऊपर एक लेयर है कम ज़्यादा करने का. उसका इम्पैक्ट, जीन्स का इम्पैक्ट कम ज़्यादा करने का एक तरीका है विच इज़ कॉल्ड द 3M. 1M इज़ फॉर द माउथ, वॉट वी ईट. सो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड M इज़ अबाउट मसल्स, वर्किंग आउट इन द जिम, walking. The third M was the most difficult and it took me a long time, was meditation, the mind, how to relax my mind, because when the stress levels go up, शुगर का पूरा मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है और शुगर लेवल बढ़ने लगता है. सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने डिस्कवर की, जो CGM बोलते हैं, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ये दिस इज़ अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड. फ्री स्टाइल लिब्रे, एबट लैब्स ने ये एक पैच बनाया है. ये पैच यहाँ लग जाता है जैसे कि टेप जैसा है, टेप जैसा लग जाता है. 2 हफ्ते चलता है, 15 डेज. 15 दिन में आप अपने फ़ोन से या इसका एक रीडर आता है, उस रीडर से आप रीडिंग ले लीजिए तो शुगर की एक्चुअल रीडिंग आ जाती है. तो पहला जो था कि डाइट में, आई एम फॉर्चुनेटली वेजिटेरियन, एगिटेरियन एक्चुअली, आई ईट एग्स. मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्पेशली राइस और रोटी, दे आर लाइक हिडन शुगर बॉम्ब्स. एक होता है कोई बोल रहा है, एक होता है अपना आप देख रहे हैं इम्पैक्ट. आपने खाना खाया, एक रोटी खाई, शुगर दौड़ा एकदम ऊपर की तरफ, 200 पे पहुंच गया, 220, 230. तो शुगर ऊपर जाता है जब कुछ खाते हैं, फिर नीचे जाता है. सीक्वेंसिंग ऑफ व्हाट वी ईट, कि पहले हम फाइबर खाएं, जो ग्रीन सैलड वगैरह है वो खाएं फाइबर. उससे जो गट बैक्टीरिया है यहाँ पर हमारे, जो कि खाने को पचाता है, डाइजेस्ट करता है. तो सब्जियां जितनी मर्जी, सब्जियां, हरी सब्जियां वो खाइए. तो नट्स हैं, नट्स में बहुत बढ़िया ऑयल है. तो दही प्रोबायोटिक है. पहले तो खाता था रोटी और चावल, बाद में थोड़ा सैलड ले लिया, थोड़ा सा कुछ प्रोटीन ले लिया, अब उल्टा कर दिया. सो अभी फाइबर, प्रोटीन, फैट्स, उसके बाद लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये पूरा चेंज कर दिया. दूसरा जो है, खाने के मैंने देखा 40 मिनट 1 घंटे बाद शुगर मैक्सिमम होता है. थोड़ा सा भी वॉक कर लें तो शुगर ब्लड से कम करने का, जो स्पाइक जाती है ना, स्पाइक को हमने टेपर करना है जल्दी से, ताकि ज़्यादा ऊपर ना जाए. जितना फ्लैट रहे ना उतना ही ठीक है. तो उसके लिए मैंने खाने के आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, 45 मिनट्स, 1 आवर थोड़ा वॉक कर लिया, 10 मिनट, 20 मिनट. US गए, बाहर बर्फ़ गिर रही है, घर के अंदर ही वॉक कर लिया. बारिश गिर रही है, कोई बहाना नहीं. तो बेसिकली जो मसल्स हैं वो इस एक्स्ट्रा शुगर को खींच लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं. तीसरा जो मैंने देखा कि जिम में जो वेट्स करना है, एक्टिव वेट्स करना है, वो बहुत ज़रूरी है. ये सारी करने के बाद मैंने देखा कि मेरा जो HbA1 कम होने लगा. 6.9, 6.7, 6.7 पे आके अटक गया. तो मैंने जो जेसन फंग है उनको यूट्यूब वगैरह देखा उनका,
बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि फास्टिंग शुगर को कम करना है। मेरी फास्टिंग शुगर तब भी अटकी हुई थी 120 पे, फास्टिंग शुगर 80-90 पे हो तो बेटर है। तो उन्होंने जो बताया कि जब हम हमारे बॉडी में जब ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर होती है वो फैट बन जाती है। तो शुरू में तो वो जो स्विमिंग पूल में जो फैट दिखता है, बम्प्स पे आ गए, पेट पे आ गया, जब वो भर जाता है तो हमारे अंदर ऑर्गन्स के बीच में फैट जमा हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द विसरल फैट। तो क्या विसरल फैट को कैसे गायब किया जाए? शाम को जो है मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दी। मतलब डिनर ले लिया 8 बजे, सवेरे नाश्ता लिया 10, साढ़े 10, 11, आजकल मैं 11 बजे लेता हूँ। तो मैं 13, 14, 15 घंटे एवरेज डिनर और ब्रेकफास्ट के टाइम के बीच में कुछ नहीं लेता हूँ। पानी पी लेता हूँ, फीकी चाय कभी कभी ले लेता हूँ, चीनी वाली कोई चीज़ या जो शुगर में बदले कोई चीज़ वो नहीं खाता हूँ। और सवेरे नाश्ता करने के पहले एम्प्टी स्टमक वॉक, कि जिम चले गए, जिम में थोड़ा सा वॉक कर लिया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इनफ। उससे क्या हुआ कि इंसुलिन जो है जो शुगर को लेके फैट में डालता है, और ग्लूकागन जो है वो फैट से निकाल के शुगर देता है। तो जब वॉकिंग करते हैं एम्प्टी स्टमक पे, वो फैट खींच के वो शुगर में देता है ताकि आपको एनर्जी मिले वॉकिंग के लिए, आपके मसल्स को एनर्जी मिले। उससे मैंने देखा मेरी फास्टिंग शुगर भी कम होने लगी, 100 पे आ गई। एक इसकी प्रॉब्लम हो गई कि जो कपड़े थे वो मतलब लूज होने लग गए, बॉडी जो है वो श्रिंक होने लग गया। मैंने देखा मेरा वजन नहीं कम हुआ। लास्ट चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ जल्दी से कि मेडिटेशन का जो कमाल है, मैंने देखा कि सवेरे जब मैं नाश्ता जल्दी नहीं करता था तो हंगर पैंग्स बोलते हैं, डायबिटिक्स को पता होगा ये। हंगर पैंग मतलब एक जैसे भूख लगती है, कुछ खाने का मन करता है। तो गुरुजी मिले श्री वॉशिंगटन में, उन्होंने 2 बार मेडिटेशन कराया एक दिन। दूसरे दिन मैंने देखा कि वो हंगर पैंग नहीं हो रहे। वो कहते हैं ना, एवरी सेल इन आवर बॉडी इज लिसनिंग टू एवरी थॉट। तो जब मैंने वो थॉट्स और माइंड से जब रिलैक्स किया और जो पॉजिटिविटी आई, उससे वो पैंक्रियाज और इंसुलिन प्रोडक्शन और सारी बॉडी में हर एक सेल में वो मैसेज गया कि रिलैक्स करो, चिल मारो, और उससे बहुत इम्पैक्ट आया। अब जो है मेरे को भूख नहीं लगती, पागलपन नहीं होता कि अरे इतने घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए, 15 घंटे, कुछ खा लो, नहीं, अब शांति है। तो इन 3 चीज़ों से मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा। मैं ये स्टोरी आज क्यों शेयर कर रहा हूँ? ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ, कई लोगों को मैं मिलता हूँ, हंसते हुए लोग बोलते हैं मेरी तो HbA1 10 है, 8.5 है। तो एक्स्ट्रा शुगर इन आवर ब्लड इज़ लाइक पॉइजन। हमारी किडनी इसको खा रहा है, हमारी आंखों को खा रहा है, अंधे होने का है। मेरे को लगता था है 14 घंटे कैसे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लूँ, या ये सीक्वेंसिंग मुश्किल होगा। कोई मुश्किल नहीं है, ये मैंने कर लिया, एंड हेंस आई एम टॉकिंग अबाउट इट। दिस हैज वर्कड फॉर मी एंड शेयर दिस विथ ऑल ऑफ यू। आवर जीन्स, just because my parents had it or someone in my family had it, it's not a death sentence. हम इससे बाहर आ सकते हैं, थोड़ा से डिसिप्लिन से बाहर आ सकते हैं। I hope this has been worth it, listening to me has been worth it for you. Do share it with others, because हर एक के घर में कोई ना कोई ज़रूर है। तो शुगर तो चाहिए, बॉडी को चाहिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, बट ज़्यादा नहीं चाहिए। So all the best.